हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू द चैनल। तो चलिए आज के कहानी को शुरू करते हैं। कियारा को एहसास हुआ कि शिवानी उसके चेहरे पर आकर बैठ चुकी है और उसकी अंदरूनी हिस्सा उसके होठों के ठीक सामने है, जिसकी खुशबू उसे पागल किए जा रही थी। इस एहसास ने कियारा के अंदर एक सिहरन पैदा कर दिया और उसने झट से शिवानी के पीछे वाले हिस्से को पकड़ लिया। वही जैसे ही शिवानी को एहसास हुआ कि कियारा ने उसके पिछवाड़े को कस के पकड़ लिया, तो उसके मुंह से आह निकल गई। लेकिन कियारा, वो तो मानो एक और ही दुनिया में थी, क्योंकि उसकी जीभ अब अपनी ड्यूटी पर लग चुकी थी। वो अपने जीभ के सहारे शिवानी के उस परम स्थान की स्वाद ले रही थी। लेकिन शिवानी ने अपने लंबे बाल पीछे कर दिए। उसकी उंगलियां धीरे से कियारा के चेहरे को और करीब खींचने लगी। उसके होठों पर एक अनजानी मुस्कान थी और आंखों में वो चमक जो शब्दों से ज्यादा कुछ कह रहे थे। वो अपने जीभ को काट रही थी, वो अपने होठों को काट रही थी। कमरे की हवा भारी हो गई थी। दोनों की सांसें एक दूसरे में उलझ चुके थे। कियारा की हाथों का स्पर्श शिवानी की त्वचा पर अपनी गहरी छाप छाप छोड़ रहा था, इतनी गहरी कि वो सिर्फ बाहरी नहीं अंदर तक महसूस हो रही थी। वही कियारा की जीभ की स्पर्श शिवानी के उस परम स्थान पर ऐसे उकर रहे थे, मानो कोई निपुण चित्रकार अपने कैनवस पर बारीक स्ट्रोक्स खींच रहा हो। हर हरकत में एक लय था। कमरे की हवा भारी हो गई थी। दोनों की सांसें एक दूसरे में उलझ चुकी थी। कियारा के हाथों का स्पर्श शिवानी की त्वचा पर अपनी गहरी छाप छोड़ चुकी थी, इतनी गहरे कि वो सिर्फ बाहरी नहीं अंदर तक महसूस हो रही थी। वही कियारा के जीभ के स्पर्श शिवानी के उस परम स्थान पर ऐसे उकर रहे थे, मानो कोई निपुण चित्रकार अपने कैनवस पर बारीकी स्ट्रोक्स खींच रहे थे। सॉरी दोस्तों, थोड़ा रिपीट हो गया। मेरे यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स आ गए थे। तो चलो वापस से कहानी को रिज्यूम करते हैं। हर हरकत में एक लय था, जैसे सफेद कागज पर पेंसिल की नोक धीरे धीरे अपनी कहानी कर रही हो। शिवानी की सांसें हल्की सी तेज हो चली और उस पल की खामोशी में सिर्फ उनकी धड़कनों की आवाज सुनाई दी। कुछ पल बाद, ओह माय गॉड, शिवानी का शरीर मानो किसी लंबी दौड़ के बाद थक कर ठहर गया हो। वो वो सिरहाने को थामी कियारा के चेहरे के ऊपर से ऐसे ऐसे ठहरी रही, जैसे बरसात के बादल अपनी अंतिम बूंदे टपका कर थकान से ठहर जाए। कुछ गहरी सांसों के बाद वो धीरे से किनारे खिसक आई और कियारा ने अपने होठों पर बसी उस अमृत की लाली को उंगलियों से छूकर हल्के से मिटाया। उसकी आंखों में अभी भी ताजी लहरों की चमक थी। सांसों में वसा वो तूफानी सुकून था। जब उसने मुस्कुराते हुए धीरे और ठहरे ठहरे सुर में पूछा, तो सफर अच्छा रहा? बहुत अच्छा, शिवानी ने हल्की सी हंसी के साथ कहा। इतना कहकर अपने उसने अपना सिर पीछे की ओर हेडबोर्ड से टिका दिया। कियारा पास आकर मुस्कुराए और धीमे सुर में बोली, थक गए क्या? शिवानी ने अपनी आधी खुली आंखों से उसकी ओर देखा, लेकिन कुछ कहा नहीं। बस सांसें थोड़ी गहरी हो गई। कियारा अब उसके पैरों के पास पहुंच चुकी थी। उसने धीरे धीरे शिवानी के पांव अपने हाथों में लिए और सहलाने लगी। शिवानी के होठों से हल्की सी सिसकी निकली। कियारा मुस्कुराई, अच्छा लग रहा है, और सहलाते सहलाते उसने उसके टखनों पर नरम सी किस देना शुरू कर दी। कियारा के शिवानी ने आंखें बंद करते हुए हल्की सी आवाज में कहा, कियारा, और उसकी सांसें भारी हो गई। कियारा उसके टखनों पर एक के बाद एक किस करती रही। बस ऐसे ही रहने दो, शिवानी के मुंह से धीमे धीमे निकलता रहा, जबकि उसकी सिसकियों में अब एक अलग सा कंपन घुल चुका था। कियारा के होठ शिवानी के टखनों पर एक एक करके रुकते, जैसे हर चुंबन में एक कहानी कह रही हो। वो धीरे धीरे ऊपर बढ़ी, उसकी उंगलियां और होठ शिवानी की टांगों के हर मोड़ को महसूस करते हुए। हर स्पर्श पर शिवानी की सांसें हल्के से भारी होती जा रही थी। कियारा का सफर जारी रहा, जब तक कि वो उस जगह तक नहीं पहुंची जहां उसकी असली मंजिल थी। उसने अपने दोनों हाथों से उस नाजुक हिस्से को सहलाया, जैसे उसे अपनी हथेलियों में कैद कर लेना चाहती हो, और फिर अपना चेहरा धीरे धीरे शिवानी के सीने की ओर ले आई। जैसे ही वो वहां पहुंची, कियारा ने अपनी प्यास बुझाने के अंदाज में अपने होठ उस गर्माहट में मिला दिए। शिवानी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा। उसके उंगलियां उसके बालों में उलझी और एक धीमी सी मुस्कान के साथ फुसफुसाई, लगता है तुम्हें मेरा ये हिस्सा सबसे
ज्यादा पसंद है। कियारा ने कोई जवाब नहीं दिया, कम से कम शब्दों में तो नहीं, लेकिन उसकी हरकतें वो जवाब थी जो शब्दों से कहीं ज्यादा गहरे और सच्चे थे। कियारा अब भी उस रस का स्वाद अपने होठों पर महसूस कर रही थी जब उसने धीरे धीरे शिवानी की टांगों को थोड़ा और फैलाया। उसकी उंगलियां अब नर्म नर्म लकीरें खींचते हुए नीचे के हिस्से तक पहुंची और स्पर्श जैसे शिवानी की सांसों को और भारी कर देता। फिर कियारा ने अपना रुख थोड़ा ऊपर बदला। उसकी आंखों में एक हल्की शरारती थी। धीमे स्वर में उसने पूछा, क्या तुम तैयार हो? शिवानी की सांसें जैसे उसके गले में अटक गई। फिर उसने भारी आवाज में कहा हाँ। जैसे ही ये शब्द उसके होठों से निकले, कियारा ने अपनी एक उंगली धीरे धीरे उसके अंदर सरका दी। उस एहसास ने शिवानी को अपने होठ काटने पर मजबूर कर दिया। उसकी आंख के कोने से एक नन्हा सा आंसू ढलका। वही अपने दूसरे हाथ से कियारा ने उसके सीने को प्यार से सहलाया और फिर झुककर अपने होठ शिवानी के होठ पर रख दिए। वो चुंबन गहरा, गर्म और पूरा कब्जा जमाने वाला था, जैसे उसके होठ कह रहे हो अब तुम सिर्फ मेरी हो। कियारा की उंगलियां अब लय में चल रही थी, जैसे हर हरकत में एक कहानी, अनकही धुन हो। उसने धीरे से अपनी दूसरी उंगली भी भीतर उतार दी और दोनों को एक साथ हल्के हल्के नचाने लगी। उसका दूसरा हाथ अब भी शिवानी के सीने को सहला रहा था। उसकी उंगलियां उस नरमी में डूब रही थी, जबकि उसके होठ कभी शिवानी के होठों पर तो कभी उसके माथे पर हल्के हल्के चुंबन रख रहे थे, मानो हर स्पर्श से उसके हल्के दर्द को कम करना चाहती हो। शिवानी की सांसें अब उस रिदम के साथ चलने लगी। उसकी कमर की हल्की सी हरकतें कियारा की चाल के साथ ताल मिलाने लगी। दोनों ही उस लय में खो चुकी थी जहाँ समय थम जाता है और बस स्पर्श और एहसास बचता है। फिर जब कियारा ने देखा कि शिवानी का चेहरा अब पूरी तरह से सुकून और चाह से भर चुका है और उसके हाथ हेडबोर्ड को कसकर थामे हुए हैं, तो उसने हल्के से मुस्कुराते हुए अपनी तीसरी उंगली भी भीतर सरका दी। उस पल शिवानी के होठ से एक हल्की सी चीख फूट पड़ी, जिसमें दर्द और सुख दोनों का नशा था। लगभग कई घंटों तक कियारा शिवानी के साथ अपने जुनून में डूबी रही, कभी सामने से तो कभी पीछे से, कभी हेडबोर्ड के पास तो कभी बिस्तर के आखिरी छोर तक। हर पोजीशन, हर हरकत जैसे दोनों को एक नए स्तर पर ले जा रही थी। कियारा तब तक नहीं रुकी जब तक शिवानी की सांसें पूरी तरह बिखर नहीं गई और उसने थक कर कांपती आवाज में कहा, कियारा अब बस करो, अब नहीं होगा मुझसे। ये सुनते ही कियारा ने हाफते हुए होठों पर हल्की से मुस्कान के साथ फुसफुसाया, ओके। और फिर वो धीरे से शिवानी के बिल्कुल पास, उसी के बगल में ढैसी गई। शिवानी ने अपनी पीठ उसकी तरफ कर ली। उसके आंखें बंद होने को थी। उस पल वो खुद भी नहीं कह सकती थी कि वो और कियारा कितनी देर तक एक दूसरे में खोए रहे। बस इतना जानती थी कि हर सेकंड, हर स्पर्श उन्हें एक दूसरे में और गहराई से डुबोता चला गया था। कमरे में अब बस धीमी धीमी सांसों की आवाज थी। बाहर पर्दों के पार से आती चांदनी बिस्तर पर बिखेर रही थी, जैसे उस थकान और सुकून को अपने रंग में रंगना चाहती हो। कियारा धीरे से करवट लेकर शिवानी के पीठ से लग गई। उसने अपने बाहें उसकी कमर के चारों ओर लपेट ली और हल्के से उसके गर्दन के पीछे होठ रख दिए। शिवानी ने आंखें बंद रखते हुए भी उस स्पर्श को महसूस किया और एक धीमी गहरी सांस ली, मानो कह रही हो मैं यहाँ हूँ तुम्हारे साथ। कुछ देर तक दोनों बिना बोले ऐसे ही पड़े रही। कियारा की उंगलियां अनजाने में शिवानी की हथेली से खेल रही थी और शिवानी के होठों पर एक हल्की सी थकी लेकिन संतुष्ट मुस्कान थी। उस पल में ना कोई जल्दी, ना कोई सवाल, बस दो धड़कनें थी जो एक ही लय में धड़क रही थी। कुछ पल ऐसे ही शिवानी के पास लेटे रहने के बाद कियारा धीरे से उठी और बाथरूम की ओर बढ़ गई। शिवानी ने कोई हलचल नहीं दिखाई। वो तो गहरी नींद के गलियारों में उतर चुकी थी, जैसे थकान ने उसे पूरी तरह अपने आगोश में ले लिया हो। बाथरूम में कियारा ने खुद को साफ किया और फिर अपने अंडरगारमेंट्स पहनकर बाहर आई। कमरे में लौटते ही उसकी नजर सबसे पहले सोती हुई शिवानी पर पड़ी। चेहरा मासूम, सांसें धीमी और गहरी। कियारा ने झुककर उसे अपनी गोद में उठाया और बेहद कोमलता से सोफे पर लिटा दिया। जैसे ही उसने बिस्तर की चादर की ओर नजर डाली, उसकी आंखें कुछ देर के लिए ठहर सी गई। वहां उनके प्यार की छाप थी और उसके साथ हल्का सा खून का निशान भी। उसे देखते ही कियारा के होठों पर एक धीमी सी मुस्कान आ गई।
उसने बहुत धीरे से फुसफुसाया, ये खून। और उसी पल उसके ज़हन में कुछ देर पहले का वो वक़्त लौट आया जब उनका मिलन पहली बार हुआ था। वो जानती थी ये निशान शिवानी के उसके सामने अपनी मासूमियत खोने का सबूत था। एक ऐसा पल जो अब हमेशा उनकी यादों में अमर रहेगा। कुछ पल तक क्यारा यूं ही चुपचाप खड़ी रही, मानो किसी गहरे सोच में डूबा हो। फिर उसने धीरे धीरे बिस्तर की चादर को समेटा और साफ नई चादर बिछा दी। इसके बाद वो शिवानी के पास झुकी और उसे बहुत नरमी से साफ किया, मानो हर स्पर्श के थकान और बोझ को मिटा देना चाहती हो। जब वह पूरी तरह संतुष्ट हो गई तो उसने शिवानी को एक मुलायम सी न- शॉर्ट नाइटी पहनाई। कपड़े पहनाने के दौरान उसकी उंगलियां बेहद हल्केपन से चल रही थी, ताकि नींद में डूबी शिवानी के ख्वाबों की दुनिया जरा भी ना टूटे। फिर क्यारा ने उसे बिस्तर पर वापस लिटाया, चादर से ढका और एक पल उसके चेहरे को देखती रही, वो चेहरा जो अब भी मासूम और शांत था। आखिर में उसने कमरे की लाइट बंद की और चुपचाप उसके पास आकर लेट गई। उसने अपनी बाहें धीरे से शिवानी के चारों ओर रखी और आंखें मूंद ली, मानो इस रात को हमेशा के लिए अपने दिल में कैद कर लेना चाहती हो। एक तरफ जहां क्यारा और शिवानी की मिलन गाथा अपने मुकाम पर पहुंच चुकी थी, वहीं दूसरी ओर उसी वक्त उस रेस्टोरेंट में जहां सहदेव विद्युत और राघव को लेकर आया था, कुछ और ही माहौल बन चुका था। खाना खत्म होते ही सहदेव बिना कुछ कहे उठकर चला गया। राघव तो पहले से ही समझ चुका था कि वो कहाँ जा रहा है, लेकिन विद्युत को भला कौन समझाए, जिस वजह से वो बोल पड़ा, ये सहदेव जी कहाँ जा रहे हैं? जिस पर राघव ने लापरवाही से कहा, जहाँ जा रहे हैं जाने दीजिए, आइए कमरे में चलते हैं। राघव की बात सुनकर विद्युत ने धीरे से बुदबुदाया, अजीब है। कमरा बेहद आलीशान था, मुलायम कारपेट, सुनहरे लैंप की हल्की रोशनी और खिड़की से दिखते शहर का चमकता नजारा। अंदर आते ही राघव सीधे बाथरूम में चला गया नहाने के लिए, लेकिन विद्युत के दिमाग में बस एक ही सवाल चक्कर काट रहा था, आखिर सहदेव गया कहाँ? ये सोच सोच कर उसके माथे की नसें तन रही थी। हर पल उसे लगता जैसे जवाब उसकी पकड़ से बस जरा दूर है। आखिरकार बिना राघव से कुछ कहे वो चुपचाप कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर निकल आया, और उसी पल गलियारे में कदम रखते ही उसे एहसास हुआ कि शायद ये रास्ता सीधा जवाब तक नहीं, बल्कि किसी और रहस्य तक ले जाएगा। गलियारे से आगे बढ़ते हुए विद्युत के कानों में कमरे की दिशा से एक अजीब सी आवाज आई। वो ठिठक कर सुनने लगा और फिर होठों पर हल्की मुस्कान लाते हुए बुदबुदाया, अरे देखो तो, रात तो अभी गहरी हुई नहीं और यहाँ के लड़के शुरू हो गए। हल्के से सिर हिलाते हुए वो आगे बढ़ता रहा, कदम दर कदम होटल के लंबे और सुनसान कॉरिडोर को पार करता। लगभग आधा घंटा भटकने के बाद वो उस हिस्से तक पहुंच गया जो होटल से ज्यादा किसी रेस्टोरेंट नुमा स्वीपिंग एरिया जैसा लग रहा था। लेकिन जैसे ही उसकी नजर वहां पड़ी, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, उसकी सांसें तेज हो गई, आंखें अनायास फैल गई। तो दोस्तों, ये थी आज की एपिसोड। आपको कैसा लगा आप जरूर मुझे बताना, और साथ ही में दोस्तों मुझे कमेंट सेक्शन में बताना जो एक नया अपलोड आने वाला है वो आपको कैसा लग रहा है। मतलब मेरी जो लव मेकिंग सीन है वो आपको कैसा लगता है, मतलब अच्छा लगता है या बुरा? आप प्लीज यार कमेंट में बता देना। अगर अच्छा लगता है तो रेड हार्ट देना, तो मैं समझ जाऊंगा कि मैं सही दिशा में लिख रही हूँ। अगर किसी को लगता है कि मैं ज्यादा ही ओवर डिटेल्स दे रही हूँ तो आप मुझे बता दीजिएगा। अगर आपको, तो मैं ओवर डिटेलिंग मतलब ज्यादा विजुअलाइजिंग नहीं करूंगा, बस शॉर्टकट में बता दूंगी। तो आपकी मर्जी, तो आप इस बारे में बता दीजिएगा। और जो भी नए लिसनर्स हैं, या आप मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ दोस्तों, आप लोग मुझे अगर 100 के हाइप्स देते हैं, हाइप पॉइंट्स 24 घंटे के अंदर देते हैं, तो कल ही मैं आप लोगों को 2 एक्स्ट्रा एपिसोड देने वाली हूँ। तो मिलते हैं कल। बाय बाय।